नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल मरागी आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 987x54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x चुने ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है। आपको ये संख्या दी गई है और बोला गया है कि संख्या 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी। 6 से विभाजित होगी, लेकिन आपको ये बताना है x की जगह पर क्या रखा जाए जिससे कि x 6 से विभाज्य होगी। 6 2 और 3 का मल्टीपल होता है, तो 2 से काटने के लिए क्या करेंगे, इकाई का अंक सम होना चाहिए, तो 2 से कट जाएगी संख्या। और 3 से सभी अंकों को जोड़ो, 3 से 9 कट जाएगा, 8 7 15 भी 9 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 5 9 भी 3 से कट जाएगा। मतलब यहाँ पर या तो 0 रखें या 3 रखें, यही संख्या हो सकती है, या फिर 3 का मल्टीपल रखें। ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 2 5 3 1। ऑप्शन में हमें 2 5 3 1 दिया है, 0 नहीं दिया है, इसलिए हम 3 रखेंगे। तो इस संख्या में x की जगह पर 3 रखते ही इस संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1 4 5 6 में जोड़ने पर 6 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 1456 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 6 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 6 5 और 4 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो वो होगा 60। यहाँ से देखेंगे 3 5 और 2, 5 दूनी 10, 10 या 30 दूनी 60, तो एलसीएम होगा 60। अब 60 से इस संख्या को भाग देंगे तो कितना आएगा, 14 में तो जाएगा नहीं, 60 से हमने 145 में भाग दिया, 4 छंग 24 ज़्यादा हो गया, 4 तिया 6 तिया 18, 180 ये भी ज़्यादा हो गया। और अगर हम इसको 2 बार करेंगे तो 60 दूनी 120 हो जाएगा, 120 का मतलब 25 ज़्यादा हो गया, 25 बचेगा, 25 के आगे हमने 6 लगाया, 256 हो गया, 60 दूनी 120, 60 तिया 180, अब भी ज़्यादा हो गया। चौदह सौ 56 को भाग लगाना है, आप 60 से लगाइए, 60 से 2 बार जाएगा 120, 45 25 बचेगा, और अगर दोबारा लगाएंगे तो भी 120 ही कर सकते हैं, 3 बार जाएगा तो 180 हो जाएगा। घटाओ इसे, हमारे पास बचा 36। एक सेकंड, ये 256 है, 256 को हम तो ज़्यादा कर सकते हैं ना, हम इसको और कितना दे सकते हैं, 6 चक 24, 6 पंजे 30, मतलब 240 आ सकता है। 6 1 16, अगर मैं 16 को 60 में से घटा दूं तो कितना बचेगा, 4 4 44। अगर मैं 1456 में 44 जोड़ दूं तो ये संख्या पूरी तरह से 6 5 4 से कट जाएगी। तो आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से पहली का 3 गुना, दूसरी का 2 गुने से 3 अधिक है, तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यहाँ बोला गया है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का, और यहाँ पर हमें सभी विषम संख्याएं ऑप्शन में दी हैं। तीसरी संख्या हमको दी गई है,
3 क्रमागत है तो सबसे बड़ी संख्या हमें दी गई है और छोटी संख्या हमसे पूछी है। बोला है पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या, तीन क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहली का 3 गुना तीसरी के 2 गुने से, तीसरी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। इसका 3 गुना तीसरी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। अगर मैं यहाँ 3 जोड़ दूं तो ये बराबर हो जाएंगे। ओके, तो 2x + 4 + 3 और 3x, तो x बराबर कितना हो गया 7। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या x + 2 है, तो 7 + 2 9। आप देखिए 7 और 5 3 क्रमागत विषम संख्या है। सबसे बड़ी संख्या हमको 9 दी है, उससे छोटी संख्या 7 होगी और सबसे छोटी संख्या 5 होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आप सभी जानते हैं 97 होती है। 2 संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल निकालो। संख्याओं का गुणनफल दिया है 2 संख्याओं का 24 और वर्गों का योग 52 दिया है, तो योगफल निकालिए। सिंपल सा है, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। x + y होल स्क्वायर इक्वल x² + y² + 2xy, 52 + 24 का 48 हो गया। इन दोनों को जोड़ो 10 4 5 9 1 10। 10 का अंडर रूट निकालेंगे तो 100 का अंडर रूट निकालेंगे तो 10 निकलेगा। तो x + y कितना होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक स्कूल में 200 छात्र हैं, जिनमें से 7/10 छात्र लड़के हैं। स्कूल की छात्राओं की संख्या बताओ। आपसे बोला गया है 200 लड़के हैं, 7/10 200 कुल स्टूडेंट है। क्वेश्चन में दिया है 200 कुल छात्र हैं, उसमें से 7/10 लड़के हैं, बॉयज हैं, और गर्ल्स पूछा है आपसे। तो अगर मैं इससे काटूंगा तो कितना हो गया 7 दूनी 20 20 7 140। 140 लड़के हैं तो बचा कितना 60 लड़कियां। 200 में से 140 घटाएंगे तो 60 लड़कियां। आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। ये तो और भी सिंपल लगता है। 1780 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, यही बोला गया है। तो आप जानते हैं 41 का स्क्वायर 1681 होता है और 42 का स्क्वायर 1764 होता है और 43 का स्क्वायर 1849 होता है। तो ये तो हमारे किसी काम का नहीं, ये तो इससे ही छोटा है। अब ये 2 स्क्वायर्स मुझे देखना है। 17 से 64 से ज़्यादा है तो ये भी किसी काम का नहीं है। 1849 से कम है। अब ये बोला गया इसमें क्या जोड़ा जाए जिससे कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर किसी को स्क्वायर याद है तो वो डायरेक्टली इससे कर सकता है। इसमें से इससे घटा दो, वो संख्या आपकी प्राप्त हो जाएगी। 1800 लाने के लिए 20 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो 1849 में 20 जोड़ो 69। तो आप बता सकते हैं अगर इस नंबर में मैं 69 जोड़ दूं तो ये संख्या 1780 पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सी वर्ग संख्या को 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आपको वर्ग संख्याएं दी हुई हैं 81 49 121 और 144। आपसे बोला गया है इनमें से कौन सी वर्ग संख्या है जिनको अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं
इसका अंडर रूट निकाला सबका, तो 9, 7, 11 और 12 आया। इसको मैं 2 + 7 लिख सकता हूँ, और 3 + 6 ये लिख नहीं सकता, पर इस रूप में तो लिख सकता हूँ। अभाज्य संख्या है, इसको मैं 2 + 5 लिख सकता हूँ। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। 1 + 6 में लिखूंगा या कुछ भी लिखूंगा तो ये एक भाज्य संख्या आ जाएगी। तो इस फॉर्म में लिख नहीं सकता, मतलब इसमें लिख सकता हूँ। 11 को मैं और 12 को मैं 2 + 9, 3 + 8, 5 + 6 इस तरह से लिख सकता हूँ, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसको मैं 2 + 9, 3 + 8, 5 + 6, 7 + 5, मतलब मैं इसको अभाज्य संख्या में के रूप में लिख सकता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन 11 को मैं कितना भी लिखता जाऊंगा तो कहीं भी मुझे अभाज्य संख्याओं का योगफल प्राप्त नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा सी इज करेक्ट, 121। क्वेश्चन नंबर 9, 16 पर घात 7, 27 पर घात 6 गुणा 5 पर घात 9 के गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं 16 पे घात 7 गुणा 27 पे घात 6 गुणा 5 पे घात 9 के गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अभाज्य गुणनखंड 16 पे घात 7 गुणा 27 पे घात 6 गुणा 5 पे घात 9। अभाज्य का मतलब ऐसी संख्या जो किसी से कटती नहीं है। 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 पे घात 3 होल पावर 6, 2 पे घात 4 होल टू द पावर 7, 7 चौक 28, 2 पे घात 28 हो गया, गुणा 3 पे घात 18 गुणा 5 पे घात 9। तो अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए पहले मुझे इन संख्याओं को अभाज्य संख्या में बदलना होगा। उसके बाद जो भी घात होगी उनको हम ऐड कर देंगे। घातों को 28 + 18 + 9 इनको ऐड करो। तो ये आ गया आपका 55। 8 8 16, 16 और 9 25, 25 3 और 2 5, 55। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। ऑप्शन आपको गिवन है 39, 48, 75 और 57। उसने कहा है अंकों का योगफल 12 है। इसको जोड़ोगे तो 12 आएगा, 4 और 8 12, 7 और 5 12, 5 और 7 12। सभी संख्याओं से 12 प्राप्त हो रहा है, लेकिन अंक बदल दिए। मैंने इसको 93 कर दिया, 84 कर दिया, 57 और 75। अब इसमें देखो अंतर क्या 18 है? ये तो हो नहीं सकता। क्या इसमें अंतर 18 है? चेक करते हैं। 80 में से 50 गया 30 आएगा, हो ही नहीं सकता। 75 और 57 के बीच में अंतर कितना है? क्या 18 है? ये भी नहीं हो सकता। आपका 15 में से 7 गया 8, 6 में से 1 सेकंड घटा के देखते हैं। 15 में से 7 गया 8,
6 में से 5 गया 1, तो आपका आंसर यही होगा। इसको चेक करते हैं। 12 में से 7 गया, 17 में से 7 में से 5 गया, 2 बचेगा, और सॉरी उल्टा घटा रहा हूं, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, आप ये देखिए, यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, 57 में से 75 घटाएंगे तो 57 में से 75 घटाएंगे तो माइनस मिलेगा, और 75 में से 57 घटाएंगे तो 18 प्लस का मिलेगा। इन दोनों में सिर्फ फर्क कितना है। तो मेरा ऑप्शन क्या बोला है, उसने कहा है अगर मैं अंकों को बदल दूं तो 18 अधिक होगा, यानी जो संख्या मुझे प्राप्त होगी बदलने पर वो 18 अधिक है, कम नहीं बोला है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है, यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल से 45 कम हो जाती है। यहां पर बोला है 45 कम हो जाएगी, ज्यादा नहीं बोला। जब 45 कम हो जाएगी तो इसका मतलब है वो संख्या छोटी होगी। 92, 56, 65 और 83। अब देखना क्या है, इससे तो मुझे छोटी संख्या प्राप्त होती है, यहाँ पर मुझे बड़ी संख्या प्राप्त होती है, यहाँ पर मुझे एक छोटी संख्या प्राप्त होती है, और यहाँ पर भी छोटी संख्या प्राप्त होती है। तो आप देखो, ए तो ऑप्शन नहीं होगा, बी, कि उसने कहा 45 कम है। यहां देखो 65 और 56 में 45 का फर्क नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। यहां पर अगर हम देखेंगे 45 मतलब 5 इकाई का अंक है, 12 में से 9 गया 3 आएगा, तो ये भी मेरा 45 नहीं मिलेगा मुझे। तो सिर्फ यहां से है 13 में से 8 जाएगा तो 5 मिलेगा, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। आपको पूरा भी चेक नहीं करना है, 45 इकाई का अंक 5 चेक करके भी आप बता सकते हैं कि मेरा ऑप्शन क्या होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गीता का वजन 11.235 किलो है। उसके वजन का 1.4 गुना है। तो दोनों का कुल वजन निकालो। दोनों का कुल वजन निकालने के लिए पहले तो उसकी बहन का वजन पता करना पड़ेगा। गीता का वजन इतना है और उसकी बहन का वजन 1.4 किलो गुना है, मतलब उससे गुणा करके हम यहां से निकाल सकते हैं। 14 पंजे 70, 14 3 42 और 7 49, 14 दूनी 28 और 4 32, 14 एकम 14 और 3 17, 14 एकम 14 1 15। ये हमारा आंसर आया। उसने बोला दोनों का कुल वजन इन दोनों को जोड़ो, 11 और 15, 11 और 15 हमारे पास आएगा 26.9, 2 और 7 को जोड़ेंगे तो 9, 26.9 हमारा केवल एक ही ऑप्शन है सी, तो आंसर होगा सी। यदि एक दर्जन सेब का भार 1.8 किलोग्राम है तो तीन बक्सों जिनका सामूहिक भार 23.25 ग्राम है, कितने सेब? आपको नंबर ऑफ एप्पल्स बताने हैं। इसमें आपके पूरे 3 बक्सों में कितने एप्पल्स आएंगे आपको इतना बताना है। एक सेब का वजन निकाल लेंगे और भाग लगा देंगे तो नंबर ऑफ एप्पल्स निकल आएगा। यहां पर मुझे दिया है एक दर्जन, मतलब 12 सेबों का वजन दिया है 1.8 kg, और 3 बक्सों में टोटल हमको दिया है। तो यहाँ एक सेब का वजन क्या है, 12 सेब है, तो एक सेब का 1.8 डिवाइडेड बाय 12, तो 23 पॉइंट
23.25 किलोग्राम में कितना एप्पल होगा? इसमें आप एक एप्पल से भाग लगा दीजिए, एक एप्पल के वजन से, तो आपका आंसर निकल आएगा। सॉल्व करिए। 10 यहाँ आ गया और 100 नीचे आ गया, कट गया। 6 × 18, 6 दूनी 12। 5 से काटेंगे 2 बार जाएगा। 5 से 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 6 30, 5 25। 3 से काटो, 3 से कटेगा, 3 दूनी 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 2 से ये कट गया, तो मेरे पास 155 आया। यानी उन तीनों बक्सों में टोटल 155 एप्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 पिकनिक समूह में 2/9 वयस्क व्यक्ति हैं और वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक है। जो बच्चों की संख्या है वो 95 अधिक है, वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या, यानी वयस्कों और बच्चों में जो अंतर है वो 95 का है। अगर टोटल 9 है, 2 वयस्क हैं तो 7 बच्चे हो गए। इन दोनों में अंतर 5/9 का है। 5/9 95 हो गया। 5 से काटो, 5 × 5, 5 × 9 45, 19 × 171। तो आपका जो आंसर है वहाँ कितने बच्चे होंगे? आपको 171 का 5/9 निकालना है। 9 का गुणा मैंने 95 में किया, तो 5 से गुणा करूंगा, 5 से इसको काटूंगा तो 95 आएगा। 95 का इसमें गुणा करो, जस्ट वेट मिनट। हाँ, 9 का गुणा मैंने 19 में किया है। 9 से अगर मैं 171 को काटूंगा तो 19 बार कटेगा। 19 का 5 में गुणा किया तो 19 पंजे 95। तो आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन में आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 15। संख्या 206743 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग निकालो। 2067 और 3 का में 6 का स्थानीय मान और अंकित मान निकालना है। 6 का स्थानीय मान होगा 6, 3 0 पीछे लगाओ क्योंकि 6 के पीछे 3 अंक है, और स्थानीय मान वही संख्या होती है, इसमें इसका योग निकालना है, तो आप इसको ऐड कर दीजिए, 6006 आ जाएगा। ओके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पहली बार अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।